साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस सदगुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। हमने पढ़ा था कि गुरु की चरण वंदना कर रहे हैं, और फिर अब यहाँ वो साधुओं की बात जो कल हमने पिछले उसमें पंक्ति में पढ़ी थी कि सुजन जो होते हैं, सज्जन लोग कैसे होते हैं। यहाँ कहते हैं तुलसीदास जी कि साधु का चरित्र जो है, साधु से तात्पर्य सज्जन लोगों से होता है। कैसा होता है? शुभ चरित कपास, एकदम शुभ होता है, शुभ्र भी होता है, शुभ भी होता है। शुभ यानी अच्छा और शुभ्र यानी सफेद, कपास जैसा, कॉटन के जैसा। वैसे कॉटन में अपने आप में कोई स्वाद नहीं होता, नीरस, उसमें स्वाद कुछ नहीं होता, लेकिन उसमें उज्ज्वलता बहुत होती है। ऐसे साधु का जो दुनिया से वो नीरस होता है, वो यहाँ की जो मोह माया इन रसों में नहीं डूबता, लेकिन उसके पास ज्ञान और भक्ति और उसकी शक्ति का उज्जवल प्रकाश होता है। मतलब हमें नीरस लगता है, हमें लगता है कि अरे साधु की लाइफ में होता ही क्या होगा। मतलब ना खाना कुछ ऐसा इन लोग खाते हैं, ना जैसे वो लोग लाइफ के कोई खाना भी उनका नियम जो है कि वो एक ही जो उनका होता है, भिक्षा पात्र, उसी में सब कुछ ले। और ये भी मैं सुना प्रेमानंद महाराज में कि भाई 7 बार आप 7 जगह पूछ सकते हो। अगर 7 जगह मना हो गया उस दिन, तो उस दिन आप भिक्षा का भी अपना नियम होता है। इसलिए भिक्षुक और भिखारी में अंतर है। जो साधु जो इस तरह की भिक्षा मांगते हैं उनका नियम है, और जिसने भिखारी जो बन गया वो तो, अरे भिखारियों की तो कितनी कहानियां हैं कि मुंबई वाला याद है बैंड्रा का भिखारी, उसका कितनी प्रॉपर्टी, उसकी स्टैंडर्ड चार्टर्ड में अकाउंट है, घर वर है उसके, कितने, मतलब ऐसी कितनी कहानियां तो भिखारी और उसमें। तो यहाँ कहते हैं, और फिर आगे बता रहे हैं कि खुद दुख सह लेता है। जैसे कॉटन, सूर, कपास खुद दुख सहता है, फिर कपड़ा बनता है, और कपड़ा हमारे तन ढकने के, हमारी सुंदरता को बढ़ाने के काम आता है। ऐसे ही सज्जन लोग स्वयं दुख सह लेते हैं, लेकिन समाज का भला करते हैं, समाज की उन्नति, समाज के उत्थान, समाज के प्रोग्रेस में। जे सही दुख पर छिद्र दुरावा, खुद को वो छेद ले लेते हैं, खुद तकलीफ ले लेते हैं। वंदनीय जय जग जस पावा, और इसलिए वो जगत में वंदनीय हो जाते हैं। अच्छा, ये बहुत वैसे सही बात है। जैसे मतलब होता है ना, हम लोग ये भी होते हैं कि टीचर्स भी हमारे ऐसे होते हैं, दे आर लाइक कैंडल्स, कि खुद जल के रोशनी देते हैं ये। अब इसमें कई बार बड़ी ये प्रॉब्लम है। मतलब देखो, प्रोफेशन वाइज या ऑक्यूपेशन वाइज या इच्छा से तो इंसान करे तो बहुत अच्छा हो, वही सज्जन इंसान है जो अपनी इच्छा से करे। लेकिन अगर हम इससे भी सीख लेने जाएं या करें, तो हम सोचें कि यार हम सही करते जाएं, फिर चाहे गलत हो या ना हो, मतलब चाहे फिर सामने वाला चाहे जो करे, वी विल ओनली डू व्हाट वी आर सपोज टू डू। तो उस चक्कर में कई बार एक्सप्लॉइट हो जाते हैं लोग। अब यहाँ मैं ये कहूँगी, देखो हर जगह ना फिर वो विवेक की बात होगी। ये कपास का गुण है, पर वही कपास अगर पानी में जाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है, वहां वो अपने आप को नलिफाई नहीं कर देता। वही अगर नमक पानी में जाता है तो गलकर स्वयं को समाप्त कर देता है। ये उसका गुण है। ऐसे कपास का ये गुण है कि उसमें शुभ्रता है, वो कपड़े बनाकर उसमें दोषों को हमारे ढक देगा, कपड़ा बनाएगा। लेकिन यहाँ हमें ये समझना होगा, जैसे मैंने पिछली बार में भी बात की थी, कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें अलग अलग सीख देती हैं। तो हमें ये देखना होगा कि जो चीज एक स्थिति में, एक सिचुएशन में सही है, वो जरूरी नहीं है कि दूसरे सिचुएशन में भी सही हो। हर चीज हर स्थिति में उसके अनुसार बदलती रहती। शब्द कहूंगी तो तुम कहोगे बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन उसको सही हिंदी में मैं ये कहूंगी, हर क्रिया परिस्थिति के सापेक्ष चलती है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और जब उसके अनुसार चलोगे तो फिर वो क्रिया या प्रतिक्रिया करना क्या कैसे जरूरी है ना। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसके जो सांप काट सकता है, जिसके पास जहर हो, वो कह सकता है कि मैंने माफ किया। जिसके पास मारने की शक्ति नहीं, वो अगर हमें कहता है यार तुझे माफ किया, तो हम ही हंसने लगते हैं। सही बात, वो वाली बात है। तो हर जगह हर परिस्थिति को एक ही पैरामीटर पे मत डालिए। ये सभी लोग, हम सभी को ये समझना होगा कि हम संतों के चरित्र से ये सीख ले रहे हैं, हम अपने आप में वो गुण लाएंगे। लेकिन दूसरी ओर हमारे पास ऐसे भी संत हुए हैं जिन्होंने जरूरत पड़ने पर तलवार भी उठाई है, शास्त्र के साथ शस्त्र भी। तो हमारे यहाँ गुरुकुल में दोनों ही शिक्षा दी जाती रही है। तो हम ध्यान रखें कि सज्जनता हमारा आभूषण हो, हमारी कमजोरी नहीं। वो हमें सुंदर बनाए,
हमें वीक वीक न बनाए। इसी भाव के साथ जय श्री राम।